देखिए प्रश्न संख्या 7। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। 2 प्रकार का कपड़ा खरीद रहा है, उसको स्कूल की वर्दी बनानी है। इसमें कमीज़ के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर और पतलून के कपड़े का भाव जो है 90 रुपये प्रति मीटर है। यानी कमीज़ का कपड़ा 50 रुपये मीटर और पतलून का 90 रुपये मीटर। वह कमीज़ के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। यानी अगर वो कमीज़ 3 मीटर में बनाता है तो पतलून किस में बनाता है, 2 मीटर में ही बनाता है। यानी कमीज़ हमको क्या दे रखा है, कहने का मतलब सीधा नहीं लिखा है, लेकिन हमको कमीज़ और पतलून के कपड़े का अनुपात दे रखा है कितना, 3:2। पहले 3 कमीज़ का और बाद वाला 2 पतलून का। ठीक है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% और 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। यानी इस कपड़े को वो बेचता है और बेचता कितना लाभ पर है। कमीज़ वाले को तो बेचता है 12% लाभ पे और पतलून वाले को बेचता है 10% लाभ पे। जो पहले लिखा है वो कमीज़ के लिए, जो बाद में लिखा है वो पतलून के लिए। तो बेचकर लाभ कितना कमा रहा है, 36,600 रुपये का लाभ कमाता है। तो उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, उसको सिर्फ हमें ये बताना है कि उसने पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा। तो हमको जो जो दिया है प्रश्न में उसको हम एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखा है, हमको क्या दिया है, भाव दिया है। हम लिख देते हैं कि कमीज़ के कपड़े का भाव और पतलून के कपड़े का भाव। तो कमीज़ के कपड़े का भाव, कमीज़ के कपड़े का भाव, तो कमीज़ के कपड़े का भाव कितना दे रखा है हमको बेटा, 50 रुपये प्रति मीटर। और पतलून के कपड़े का भाव कितना दे रखा है हमको, 90 रुपये प्रति मीटर। ठीक है, ये दोनों हमने लिख लिया। अब हमको अनुपात कितना दे रखा है, कमीज़ और कितना कितना कपड़ा है, कमीज़ और पतलून के कपड़े का अनुपात। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने सीधा ही लिख दिया कमीज़ अनुपात पतलून, या आप लिख सकते हो कमीज़ और पतलून के कपड़े का अनुपात कितना है, 3:2। ये मैंने यहाँ पे लिखा था, तो ये हमने लिख दिया। अब जो जो दिया है हम सिर्फ वो लिख रहे हैं। लाभ जो है कितना कितना है, 12% और 10%, ये दोनों का लाभ दे रखा है। पहले वाला तो है कमीज़ का लाभ है और दूसरा वाला जो है वो पतलून के ऊपर जो लाभ है उसका वो दे रखा है। ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम कर लेंगे जो आगे लिखा हुआ है हमको इतना, उसको कुल लाभ होता है, उसको दोनों को बेचकर जो है कुल लाभ कितना हो रहा है, कुल लाभ हो रहा है उसको 36,600 रुपये का, इतना उसको कुल लाभ हो रहा है। ठीक है। अब प्रश्नानुसार, अब देखिए क्या उसने कमीज़ और पतलून के कपड़े का हमका अनुपात दे रखा है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, माना। पहला वाला कमीज़ है, माना कमीज़ के लिए खरीदा गया कपड़ा, यानी यहाँ हम लिख देंगे माना कमीज़ का कपड़ा। कमीज़ का कपड़ा कितना खरीदा उसने, 3 तो था ही, हमने x के टर्म में लिख दिया 3x मीटर। और कमीज़ के बाद में आती है पतलून की बारी, पतलून का कपड़ा, तो पतलून का कपड़े का अनुपात कितना है बेटा, 2, तो 2x मीटर। तो माना हमने कमीज़ और पतलून के कपड़े को हमने x के टर्म्स में लिख दिया 3x और 2x। अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा है कि वो कमीज़ के कपड़े जो है उसको क्या भाव है, कमीज़ के कपड़े का, कमीज़ के कपड़े का भाव कितना है, 50। तो जितना कमीज़ का कपड़ा है उसको उसके भाव से गुणा कर देते हैं, तो आ जाएगा कितना, कमीज़ के कपड़े पे जितना पैसा लगा वो आ जाएगा। तो 3x गुणा क्या कर देंगे हम, 50। तो ये तो आ गया हमारा कमीज़ का कपड़ा, प्लस ये तो कमीज़ का कपड़ा आ गया। चलो प्लस नहीं करते हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ खर्च लिख रहे हैं उसका, कि उसका खर्च कितना हुआ। ठीक है, ये खर्च उसका जो हो रहा है ये तो हुआ कमीज़ के ऊपर, 5 तेरी 15, 150 x, ये तो हुए रुपए, ये तो उसके हुए कमीज़ के ऊपर खर्च हुए रुपए। और इसके बाद में वो पतलून के ऊपर कितना खर्च कर रहा है, 2x, कितना उसका रेट है, 90 रुपये। तो 9 दूनी 180 x रुपये, ये है उसके किस पे खर्च हो रहे हैं, पतलून पे। ठीक है,
ये उसका खर्च आ गया हमारा, कमीज़ के ऊपर इसने इतने खर्च किए और पतलून पे इतने खर्च किए। अब वो इन दोनों को बेचेगा जब, तो कितना लाभ हो रहा है देखिए, कमीज़ के ऊपर हो रहा है उसको 12% का लाभ और पतलून पर हो रहा है उसको 10% का लाभ। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, इन दोनों के लाभों को मिला के, तो वो किसके बराबर लिख देंगे, कुल लाभ कितना है 36,600 के बराबर। तो अब हम लिख देते हैं, देखिए कमीज़ का 150x है, तो इस 150x के ऊपर 12% लाभ मिल रहा है, तो क्या हो गया 150x, इसके ऊपर 12% लाभ, तो 12% किसका, 12% यानी 12/100, 12% किसका, 150x का। 150 में हम क्या जोड़ रहे हैं, 150 का ही 12% जोड़ रहे हैं, ठीक है, ये हमने जोड़ दिया। ये हम क्यों जोड़ रहे हैं, प्रश्न में कहा है कि वो कमीज़ के ऊपर 12% लाभ कमा रहा है, तो कमीज़ का जो रेट है पहले उसके ऊपर उसका लाभ जुड़ता है। फिर इसके बाद में पतलून के ऊपर कितना, पतलून का रेट है 180x, और पतलून के ऊपर उसने 180x खर्च किया, और पतलून के ऊपर वो 180x के ऊपर कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है, 180x पर वो कमा रहा है 10% लाभ। ये मैंने बाद में लिखा है, ये इसको आपको, ठीक है, इस दोनों को हमें हल करना है। और ये जो पूरा है, ये पूरा किसके बराबर है, उसको कितना लाभ मिल रहा है, 36,600 के बराबर। अब हम इसको करते हैं हल, तो देखिए ये 12, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिरी 15, 2 छंग 12 और ये 6 तिरी 18, ये कितना हो जाएगा हमारा 150x तो बाहर है, प्लस 6 तिरी 18x, 18x प्लस 180x तो है ही, इनको हल करते हैं, 2 0 से 2 0 कट गए, ये कितना आ गया प्लस 18x बराबर 36,600। अब इन सभी टर्म्स को, सारी टर्म्स क्योंकि x की है, इन सभी को हम जोड़ते हैं तो हमारा आता है 366x बराबर 36,600। तो x का मान आ जाएगा 36,600 बटा 366, इसको हम हल करते हैं तो हमारा आता है 100, x का मान आ जाएगा 100। अब हमको देखिए प्रश्न में क्या पूछा है, पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा। देखिए पतलून का कपड़ा कहाँ पर लिखा है हमने, पतलून के लिए ये लिखा, पतलून के लिए कितना खरीदा 2, x कितना है 100, तो पतलून के लिए कितना खरीदा 200 मीटर। ये हमारा उत्तर आ गया यहीं पर ही, 200 मीटर हमने पतलून के लिए खरीदा, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 8, 8वां प्रश्न है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेलकूद कर रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो हिरणों की संख्या है हमको 3 भागों में तोड़ी हुई है। देखो क्या बोला है, आधा भाग, यानी पहला एक भाग तो बोला है आधा भाग मैदान में चर रहा है, दूसरा बोला है शेष का 3/4, शेष का 3/4, ये दूसरी बात बोली है, शेष का 3/4 पड़ोस में खेलकूद कर रहा है, और तीसरा बोला है शेष बचे 9 हिरण, ये हमको तीसरी बात बोली है, 9 हिरण जो है एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, हम क्या लिख देंगे सबसे पहले, माना कुल हिरण कितने हैं, हमने मान लिया कुल हिरण जो है x है। अब क्या क्या हमको कहा हुआ, देखिए आधा भाग मैदान में चर रहा है, तो हम लिख देते हैं मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या। मैदान में कितने की चर रहे हैं, आधा भाग, आधा किसका होगा, जो कुल दे रखा है उसी का आधा, ये मैदान में चरने वालों का आधा भाग। दूसरा बोला है पड़ोस में कितने चर रहे हैं, शेष का 3/4, देखिए x में से मैदान में चल रहा है x/2, तो शेष कितना रह गया x/2, x/2 आधा रह गया, कुल थे x में से x/2 जो है मैदान में चल रहे हैं, तो पीछे कितने बच गए 2x माइनस x, ये हो गया x/2, पीछे कितने बचे x/2, तो पड़ोस में कितने चल रहे हैं x/2, जो पीछे शेष बचे, शेष कितने हैं x/2, इसका 3/4, 3/4,
ये शेष बच गए, ये पड़ोस में चल रहे हैं, तो ये हो गया 3x 4 दूनी 8, पड़ोस में कितने चल रहे हैं 3x/8, और शेष कितने बच गए 9। अब प्रश्नानुसार क्या कहा है, तीनों को हम जोड़ देते हैं। मैदान में कितने हैं x/2, पड़ोस में कितने चल रहे हैं 3x/8, और 9 जो है मैदान में चल रहे हैं। क्या बोला है, शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं, तो शेष बचे 9 यानी +9। इन सबको मिला के कुल हिरण कितने हैं हमारे x, तीनों को मिला के x है। अब हमको क्या कर लेना है, हमको सिर्फ और सिर्फ x वाले टर्म्स को एक तरफ लिखना है और बिना x को हमें एक तरफ लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद में हमें इसका लसअप लेना है, x/2 + 3x/8 माइनस x, ये वाला x हमने इधर से इधर ले आए, -x हो गया, और 9 जो है इधर से दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे लसअप क्या आएगा, देखिए 2 और 8 है, तो जब 2 और 8 दोनों समान पहाड़े में आ रहे हैं तो बड़ी संख्या जो है वो लसअप होती है, 8 यहाँ पे लसअप है। तो 2 का भाग दिया 8 में 4 बार, 4x + 3x माइनस 8x बराबर -9। इनको हल करते हैं, 4 और 3 7x, 7x माइनस 8x कितना हो जाएगा -x, -x/8 बराबर -9, तो ये हो जाएगा -x बराबर 8 गुणा -9, तो ये -x बराबर कितना हो जाएगा 8 9 72, माइनस का 72, माइनस से माइनस कट जाता है, x का मान आ गया 72। अब यहाँ पे क्या आया x हमारा, हिरणों की संख्या कितनी आ गई हमारी 72, ये हमारा उत्तर है। देखिए प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 है दादाजी की आयु पौत्री की आयु की 10 गुनी है। हमको क्या करना है, किसको हमें एक आयु को हमें मानना पड़ेगा कि दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है, तो हमको जिससे तुलना की जाती है उसकी आयु को हमें x मान लेना होता है, हमारे लिए आसानी रहती है। तो हम क्या लिख देंगे, माना पौत्री की आयु हम क्या मान लेते हैं, पौत्री की आयु कितनी है, हम मान लेते हैं पौत्री की आयु x वर्ष है। तो उसके दादाजी की आयु कितनी है, दादा की आयु, उसके दादा की आयु जो है उससे 10 गुनी है, तो 10x हो गई, ठीक है। दादा की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है यानी 10x। अब यदि बोल दिया तो हम प्रश्नानुसार लिख देते हैं, यदि उनकी आयु, उनकी मतलब दादा की, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, यदि उनकी आयु मतलब दादाजी की आयु कितनी है 10x, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, यानी इसमें क्या जोड़ दो 54, तभी उनकी आयु आएगी दादाजी की, तो 10x बराबर x + 54। अब इसको हल कर लेते हैं, हमें हल कैसे करना है, x वाले टर्म्स को एक तरफ ले आना है, बिना x को एक तरफ, तो 10x - x बराबर 54, तो 10x - x कितना हो गया 9x, 9x बराबर 54, तो x बराबर 54/9, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, तो x बराबर 6। तो दोनों की उम्र कितनी आ गई, x तो किसकी है पौत्री की, तो पौत्री की कितनी हो गई 6 वर्ष, और दादाजी की कितनी हो गई 10 × 6, तो कितनी हो गई 60 वर्ष। तो दादाजी की तो हो गई, पौत्री की हो गई 6 वर्ष और दादाजी की हो गई 60 वर्ष, ये हमारा उत्तर है, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 10वां प्रश्न है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। देखिए प्रश्न में क्या कहा है, अमन की आयु उसके पुत्र के आयु की, ये जैसे ही हम की शब्द देखते हैं यानी जिससे तुलना की जा रही है उसको हमें x मानना है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो माना पुत्र की आयु कितनी है मान लेते हैं, माना पुत्र की आयु कितनी है, हमने मान ली x वर्ष, तो अमन की आयु कितनी हो जाएगी, प्रश्न में कहा है हमको अमन की आयु जो है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो अमन की आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष हो जाएगी। अब 10 वर्ष पहले उसकी आयु, उसकी किसकी, अमन की,
10 वर्ष, क्योंकि अमन से ही बात शुरू की है, अमन की आयु उसके पुत्र के आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु, उसकी यानी अमन की, तो 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी 10 वर्ष पहले। तो अब देखिए 10 वर्ष पहले हम लिख लेते हैं, 10 वर्ष पहले अमन की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष पहले पुत्र और अमन दोनों की आयु लिख देते हैं हम। 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु तो क्या हो जाएगी, जितनी अभी है x उससे 10 वर्ष कम, x माइनस 10, ये तो हो गई 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु। और 10 वर्ष पहले ही अमन की आयु कितनी थी, तो जितनी अमन की अभी है यानी 3x है, उसमें से 10 घटा दो, वो अमन की 10 वर्ष पहले की आयु हो जाएगी। अब प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्नानुसार ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 10 वर्ष पहले उसकी आयु, अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले अमन की आयु, 10 वर्ष पहले अमन की आयु कितनी है, ये कितनी थी, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु ये रही, इस पुत्र की आयु की 5 गुनी, पुत्र के आयु की 5 गुनी यानी 5 गुना उसकी आयु जो थी। अब हमें इसको हल कर लेना है, तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में गुणा होगा 5x माइनस 50, x को हम एक तरफ कर लेते हैं, दूसरा तरफ बिना x वाले टर्म्स माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस का 10 इधर आके प्लस का 10 हो जाएगा। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस 2x, और ये हो जाएगा माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, और 40/2 ये हो गया 20। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 20। तो x का मान 20 वर्ष जो है किसकी है आयु, पुत्र की। ये देखिए माना पुत्र की आयु हमने x वर्ष मानी है, तो पुत्र की आयु ये तो आ गई पुत्र की आयु। और अमन की आयु कितनी है, अमन की आयु कहा था 3x है, हमने माना था 3x कितना आया हमारा 20, तो 3 गुणा 20 हो गया 20 वर्ष। तो ये किसकी आयु आ गई, अमन की। तो ये पुत्र की आ गई 20 वर्ष और अमन की आ गई 60 वर्ष। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारी ये प्रश्नावली 2.4 खत्म होती है। और प्रश्नावली 2.4 के बाद में नेक्स्ट प्रश्नावली 2.5 का हल देखने के लिए आप देखिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।